जय साईं राम मेरे भाइयों। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का गुणांक कम है, एकेडमिक भी कम है, फोर्थ काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो ये अभ्यर्थी ये समझ लें कि यदि इनको सिलेक्शन लेना है तो इनको प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ कार्य करने होंगे और व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य करने होंगे। और ये ना सोचें कि सिलेक्शन आपके घर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सुपर टेट ने संघर्ष मोर्चा को समर्थन दिया है। देखिए, बड़े बड़े जो मंच हैं वो 22,000 सीटों को जुड़वाने में साथ आ रहे हैं, तो अब दिन दूर नहीं होगा जब सीटें जुड़ेंगी, लेकिन प्रयास आपको हमेशा जारी रखना होगा। और आपको पता होगा कि गोरखपुर टीम के हमारे अभ्यर्थी हैं, जिसमें नितेश जी भी हैं और आपका धर्मेंद्र मिश्रा जी भी हैं, अजीत भाई भी हैं, जो हर स्तर से काम को कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर से जितना ज़्यादा काम हो रहा है उसको कर रहा है, तो आपको भी इसी तरह से लगे रहना होगा, जीत अवश्य मिलेगी। आपने देखा होगा टेट सुपर टेट संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्य हिमांशु दुबे ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और प्राथमिक संवर्ग जिला संयोजक भारतेंदु यादव और सह संयोजक नीरज शाही को 22,000 टेट सुपर टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संदर्भ में पत्रक देकर महासंघ से समर्थन मांगा। महासंघ के संयोजक भारतेंदु यादव, सह संयोजक नीरज शाही ने कहा कि हम उक्त मांग का समर्थन करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में 1,37,000 खाली पदों पर सहायक अध्यापक को नियुक्ति का आदेश हुआ था, जिसमें 22,000 पद आज तक रिक्त हैं, जिसे भरने के लिए हम शासन से अनुरोध करते हैं। मानवीय संवेदना और न्यायालय के आदेश का अनुपालन में उपरोक्त पद यथाशीघ्र पर सृजित कराया जाए। पत्रक कार्यक्रम के मुख्य रूप से मोहम्मद आसिफ, अरविंद कन्हैयालाल, चंद्रभान प्रसाद सहित दर्जनों पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर समर्थन दिया है पूरी तरीके से, और ये बात अलग अलग अखबारों में अलग अलग जगह छपी भी है, आपने इसको देखा भी होगा। देखिए किस तरीके से टीम के मेंबर हर स्तर पर जो है काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, टीम के एक मेंबर हैं जिन्होंने माननीय सतीश द्विवेदी जी, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनको ट्वीट किया है, ठीक है। तो और भी ये आपका विजय किरण आनंद जी हैं, उनको पीडीएफ सेंड की गई है, और ये आपके अरुण द्विवेदी जी हैं, उनको भी पीडीएफ सेंड की गई है। तो हर स्तर से काम हो रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है ना। ये आपका उत्तर प्रदेश की साइट है ना, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस पर जाकर सबसे पहले तो आप लाइक करिए, और लाइक करने के बाद ये गवर्नमेंट की साइट है, आप समझ लीजिए इसको। जब आप इसको लाइक करेंगे तो नीचे अपना कमेंट लिखिएगा। तो जब आप अपना कमेंट लिखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके उसको मेंशन किया जाएगा, आपके उस बात पर ध्यान दी जाएगी। तो गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है, हर जगह भाई, हर जगह जहां जहां गवर्नमेंट उसको खोल कर देखे, 22,000 सीटें दिखनी चाहिए गवर्नमेंट के किसी भी आदमी को। सरवेंद्र बहादुर जी हैं, इनको भी सेंड किया गया है। एबीवीपी गंगा एक न्यूज़ चैनल है, उनको भी ये चीज़ें सेंड की गई हैं। आपके रवीश कुमार जी हैं, एनडीटीवी से बिलोंग करते हैं, इनको भी पीडीएफ सेंड की गई है, ठीक है। प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, इनको भी सेंड किया गया है। आपके प्रशांत पांडे जी हैं, इनको भी सेंड किया गया है। मेरे मतलब जो भी व्यक्ति विशेष 69,000 शिक्षक भर्ती से कहीं भी जुड़ा हुआ है, सभी को अलग अलग तरीके से टीम के मेंबरों ने हर चीज़ हर स्तर से की है, लेकिन आपको भी ये काम करने होंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अभी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि सरकार आपको घर आकर नौकरी दे देगी, तो ये बात आप भूल जाइए। और वैसे भी सीटें जुड़वाना सरकार से कोई आम बात नहीं है। आप सोचिए, सरकार जब उस भर्ती पर नई भर्ती निकालकर, जब सरकार नई भर्ती को निकालकर उस पर सरकार नई भर्ती कर सकती है, और ये एक धन अर्जन का एक साधन भी हो सकता है सरकार का, लेकिन फिर भी सरकार अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए सरकार को बस बताना है कि महोदय आपने ये काम किया था, आपने ये बोला भी था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी अगर होते तो हम उन्हें रोजगार देते। जब 68,500 भर्ती का रिजल्ट आया था तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से ये आवाज़ दी थी कि यदि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी होते तो हम उनको नौकरी देते। तो अब 69,000
69,000 में लगभग 70,000 अभ्यर्थी ऐसा है जो आपका 60% की योग्यता रखता है, जो भर्ती 69,000 की भर्ती पूरी होने के बाद भी, क्योंकि 1,40,000 60 अभ्यर्थी पास हैं, 70,000 को नौकरी मिल जाएगी, 70,000 60 जब भी बचेंगे। तो उन योग्य अभ्यर्थियों में से हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप सबको नौकरी दीजिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 22,000 सीटें आपने 1,37,000 जो न्यायालय के का आदेश था, हम तो उसका पालन करने की कह रहे हैं। हम आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि आप हमें 70,000 पर पूरी नौकरी दीजिए। अगर आप 70,000 पर दे रहे हैं 51,112 पदों को जोड़कर, जैसा कि आपके ही वकील ऐश्वर्या भाटी मैम ने जब काउंटर दाखिल किया था, अपना सबमिशन दाखिल किया था हाई कोर्ट में, तब ये कहा था कि हम 51,112 पद है हमारे पास, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इन्हें जोड़ देंगे। कोर्ट में तो आप ये कह रहे थे 51,112, अब तो 22,000 पद ही जोड़ने हैं बस। तो 22,000 पदों को जोड़ने के लिए आपसे आग्रह किया गया था, कृपया करके उन पदों को आप जोड़ने का कष्ट करें। 22,000 सीटें जोड़ने पर 22,000 में एक घर में अगर 4 आदमी भी हैं तो 22 चौका 88,000 वोट आपको मिलेंगी, क्योंकि हर अभ्यर्थी जो भी नियुक्ति पाएगा वो सब आपको ही वोट देंगे। तो ऐसा मेरा आग्रह है, और सारे ही 22,000 सीटों के जो समर्थन करने वाले अभ्यर्थी हैं सभी की तरफ से आपसे ये गुहार लगाई जा रही है, कृपया करके इन सीटों को जोड़ने का आप कष्ट करें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी एज निकल जाएगी, 40 साल की एज होने के बाद वो अगली भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। ये सारे अभ्यर्थी वो हैं जिनका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में, जिनका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन जो 10 साल पहले की हैं, और आपको पता होगा कि 10 साल पहले एकेडमिक नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे। आज सीबीएसई बोर्ड में नंबर आते हैं 90%, 95%, और 10 साल पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में नंबर आते थे आपका 50%, 60%, 70%, 75% वाले को डिक्टेंशन बोलते थे कि डिक्टेंशन आई है, और आज की डेट में 90% नंबर लाना 90% नंबर लाना एक नॉर्मल बात है। तो आपने सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को साथ साथ खड़ा कर दिया है। तो गरीब का बच्चा कहीं ना कहीं 110 नंबर लाकर भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब इतने नंबर लाकर भी अगर कोई बच्चा 80% नंबर लाकर भी या 76%, 75% नंबर लाकर भी अगर वंचित रह जाए नौकरी से, और एक मात्र क्वालिफाई 97 नंबर लाने वाले को आपने नौकरी दे दी, तो वो अभ्यर्थी कहां जाएगा? कहीं ना कहीं जो इनका एकेडमिक कम है, जो 10 साल 15 साल पुराने एकेडमिक वाले बच्चे हैं, या तो एकेडमिक आप रखते ही ना, और आपने यदि एकेडमिक रखा है तो जो अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें उनके साथ न्याय करिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ताकि शासन स्तर तक हमारी बात पहुंच सके। और टीम के सभी जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मंच से काम कर रहे हो, सभी का तहे दिल से स्वागत है। आगे बढ़कर सीटों को जुड़वाने का कष्ट करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।